ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ रहे थे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो आप लोगों ने उस पर 40 क्वेश्चन किया। तो मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस कराते जाता हूँ जिससे आपको रिवीजन करना आसान होता है। अब मैं उस पर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के जितने भी केसेस पढ़ाए हैं उस केसेस पे 20-25 क्वेश्चन मिक्स करा दूंगा। मैं अभी आपको क्या पढ़ाया हूँ 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ, आप खुद से एक बार कॉपी से रिवाइज करो। जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो हमने पढ़ा था कि जो साइन a होता है वो बराबर होता है कॉस b के, और जो कॉस a होता है वो बराबर होता है साइन b के। बात तो बराबर ही है जी सर। जो सेक a है वो बराबर है कॉसेक b के, और जो कॉसेक a है वो बराबर है सेक b। जो tan a है वो बराबर है कॉट b के, और जो कॉट a है वो बराबर है tan b के। समस्या नहीं है। अगला चीज पढ़ा था कि जो साइन a है इंटू सेक b है वो भी 1 के बराबर होता है। आई कैन ऑल्सो से कि सेक a इंटू साइन b 1 के बराबर है। जो कॉस a है इंटू कॉसेक b वो भी 1 के बराबर होता है, और जो आपका tan a है इंटू tan b ये भी 1 के बराबर होता है, और जो आपका कॉट a है इंटू कॉट b ये भी 1 के बराबर होता है। समस्या नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या हमें नहीं है। और हमने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b है ये भी 1 के बराबर होता है। जो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b है ये भी 1 के बराबर होता है। जो सेक स्क्वायर a और tan को आप चेंज कर दोगे तो tan के जगह पे आप लिख दोगे कॉट b, तो कॉट स्क्वायर b बराबर 1 है। अगर आप सेक को चेंज कर दोगे, लिख दोगे सेक के जगह पे कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे कैसे आप चेंज कर रहे हो। जो आपके 3 कांस्टेंट होते हैं, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो हमने एक बार कॉस को साइन में चेंज कर दिया, एक बार साइन को कॉस में, तो 2 केस मिल गए। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि जब सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 है तो एक बार tan स्क्वायर a को कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एक बार सेक स्क्वायर a को कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2 बार चेंज कर लेंगे। कॉसेक और कॉट में वैसे ही 2 बार चेंज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। और हमने एक चीज़ पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। लिख देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और इस तरीके से आप आगे भी लिख सकते हो, लाइक साइन कॉस tan कॉट के बाद आपका आता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। देखो मेरे पास एक बोर्ड है और उसके लिए ये वाली मार्कर यूज होती है, तो जो चीज़ें मुझे याद आती है कि आपको ये पढ़ाना है तो मैं लिख लेता हूँ। अब कभी कभी कुछ पढ़ाते टाइम अचानक रैंडम याद आ जाता है कि एक कोई स्पेशल क्वेश्चन होगा, कोई कुछ पार्ट होगा जो छूटेगा नहीं, जिससे आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वो सब लिख देता हूँ। तो मैं अभी लिख लो। एक चीज़ मेरे को ध्यान पे आ गया है, मैं बताऊंगा नहीं क्या है। चलिए, ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है, आपको सब कुछ याद है, तो आपको क्या करना है, हर सवाल पे आपको पॉज लेना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। बस इसके पहले जो हमने पढ़ा था ना कि एक बार इस पे अलग पढ़ा था क्वेश्चन, कुछ इस पे अलग पढ़ा था क्वेश्चन, कुछ इस पे अलग पढ़ा था क्वेश्चन, हमने अलग अलग पढ़ा था। अब ऐसा होगा एक ही क्वेश्चन में हो सकता है सारे के सारे पार्ट यूज हो जाए। ठीक है? ठीक, चलो
कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस 55 इंटू साइन 35 प्लस टेन 34 अपॉन कॉट 56 बराबर क्या होगा? टेन ए बराबर होता है कॉट बी के जब ए प्लस बी 90 होता है, ये तो 1 हो गया। साइन 35 को मैं कॉस 55 लिख सकता हूं, साइन ए बराबर होता है कॉस बी के जब ए प्लस बी 90 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर 35 था, यहाँ पे ये साइन 35 को मैं लिख दिया कॉस 55, तो ये कॉस स्क्वायर 55 हो गया। कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55 1 बना लेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। पेन उठाने की नीड नहीं थी, आपको बस आपके सिस्टम पे सवाल है, आपको ऐसे ही देखना है। इसे ये कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर 35, ये कॉस स्क्वायर 55, आप ऐसे नहीं देखना, ये कॉस स्क्वायर 35, ये साइन स्क्वायर 35। अगर मैं इसको साइन 35 लिख दूं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट 1 है और ये 1 है, 1 + 1 2 उत्तर होगा। क्लियर है? जी सर। इसे करो। मुझे पता है कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी के जब ए प्लस बी 90 होता है। अगर हम देखें कि क्या मेरा ये ए है और ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी 90 है। हाँ सर 90 है। 67 प्लस थीटा प्लस 23 माइनस थीटा, थीटा से थीटा खत्म, 67 और 23 90 है। 90 है तो कॉसेक ए बराबर होगा सेक बी। कट गया। अब मुझे पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। यहां पे क्या है भैया, टेन स्क्वायर 48 कॉसेक स्क्वायर 42। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैं कॉसेक स्क्वायर 42 को सेक स्क्वायर 48 लिख सकता हूं। जी सर। कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी के, तो 90 माइनस 42 हो जाएगा सेक स्क्वायर 48। तो टेन स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48, सर ये -1 होगा, क्योंकि मुझे पता है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये -1 होगा। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? जी। समस्या तो नहीं है ना? नहीं। चलो पॉज करो, ट्राई करो। टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। टेन 13 और 77 90 हो गया, 37 और 53 90 हो गया, टेन 45 1 हो गया। ऊपर का पार्ट में देखते 1 सेकेंड में 1 लिख दिया। अब मैं बोलूं नीचे क्या है, 2 कॉसेक स्क्वायर 60। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, तो ये 4/3 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 60 क्या होता है मेरे लाल? कॉसेक स्क्वायर 60 होता है सर 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। ये 3/2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, बेस बराबर कर देते हैं। बेस बराबर करने का मतलब है कि मैं ये बोलूं ये 1/4 है, अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6/4 है, और ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8/4 है। तो 8/4, 6/4, 1/4, तो 8 1 9 से 3 गया तो ये 6/4 आज 9 से 6 गया तो 3/4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो 1/4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8/4, 8 1 9 से 6 गया 3/4। तो इस पूरे को सॉल्व किया तो ये 3/4 आया। ये 3/4 है, ये 4/3 है, ये 3/4 आया। नीचे क्या बचा 2, 1/2 आंसर। क्लियर है? जी सर एकदम समस्या ही नहीं है हमें। अगले सवाल करो। हमें पता है सर टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया है, थोड़ा डराने की कोशिश किया है। अब मैं बोलूँ ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो 60 माइनस थीटा को 30 प्लस थीटा में जोड़ूंगा तो 90 मिलेगा। जी सर। ये थीटा से थीटा खत्म और 60 30 90। हाँ समस्या नहीं है, मतलब टेन ए इंटू टेन बी 1 होगा। जी। ऊपर क्या होगा ये √2। नीचे में बोलूं तो मुझे पता है सर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। क्या ये 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा 90 बनाएगा? हाँ सर, थीटा थीटा कट के 90 बनाएगा, मतलब नीचे भी 1 हो गया, तो उत्तर होगा √2। क्लियर है? जी सर। चलो अब हमें पता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो सवाल पॉज करके करो, आप नहीं करोगे मैं खड़ा होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं सवाल देके ऐसे बोलूं अच्छा बेटा करो,
मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं रुक सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग पॉज करके क्या करो। चलो मैं अगर बोलूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमें दो चीज़ पता है, अगर हम लोग बोले तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये सर एक हो गया, ये सर एक हो गया। अगला चीज मुझे पता है tan a इंटू टेन भी एक होता है, tan a इंटू टेन भी एक होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो ये भी मेरा एक हो गया। ये 2 कॉस स्क्वायर 60 बना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/4 यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना, यहाँ तक नहीं है। मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है जब a प्लस बी 90 होता है, 28 62 90 है, नीचे क्या हो गया 2, ये प्लस का चिन्ह है। मुझे पता है सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो कॉट स्क्वायर 46 और इसे अगर चेंज करोगे तो ये क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस 46, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक, उल्टा लिख दिया भैया, क्या दिमाग हो गया है हमारा, बूढ़े होते जा रहे हैं लग रहा है। सेक 90 माइनस 46, इस सेक 44 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 46, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 46 क्या हो जाएगा, कॉसेक 46। तो ये मेरे लिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर 46, कॉट स्क्वायर 46 माइनस कॉसेक स्क्वायर 46। सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये उल्टा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, इट मीन्स कि ये -1 देगा, तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 + 1 -2/2, तो ये -1 उत्तर होगा। -3 + 1 -2/2, ये -1 उत्तर देगा। क्लियर है? क्या आपको कोई समस्या हो रही है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो रही है तो थोड़ा आंख बंद करके खोलो, ये एसएससी सीजीएल का वो सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो। पहले हम लोग एक एक पार्ट छोटे छोटे चंक्स में सॉल्व करेंगे। tan a इंटू टेन भी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। अगला चीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। जी सर, ये कॉट 42 है तो इसे मैं tan 48 लिख सकता हूं, तो ये 1 हो गया। आगे चीज सर मुझे पता है कि ये cos 37 बराबर होता है sin 53 के, कब, जब 37 + 53 90 होता है। cos a बराबर sin b या फिर sin a बराबर cos b व्हेन a + b 90 डिग्री। मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 37 और इसे हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर 37 श्योर, तो ये भी 1 हो गया। तो नीचे 1 + 1 2 हो गया, ऊपर ये प्लस का 1 है। अगर हम लोग इन्हें सॉल्व करें तो 4 tan स्क्वायर 30 है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये स्क्वायर हो गया तो ये 4 × 1/3, तो 4/3 हो गया। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर हो गया तो ये 1/4 हो जाएगा। और cos 45 वैल्यू का होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये स्क्वायर हो गया तो ये 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? आपको कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है ना, होनी नहीं चाहिए। अब देखो ये 3 है, ये 8 है, बेस में देख रहा हूं 4/3 + 1/8 + 1, सबके बेस को इक्वल कर दो तो ये 32/24 हो जाएगा, ये 3/24 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। मैं अगर लिखूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, 4/3 को मैंने अपने मन में सोचा था कि इसे लिख दिया 32/24, इसे लिख दिया था अपने मन में 3/24 और इसे भी अपने मन में लिख दिया था 24/24। तो 32 3 35 और 24 59, बात खत्म हो गया। नीचे 2 है तो बाद में 24 आ जाएगा नीचे, तो 59/24 × 2, 24 दूना 48, 59/48। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं। चलो आपका ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का ही आया हुआ सवाल है। अगर आप देखो तो आपको पता है कि सर cot a बराबर tan भी होता है या फिर tan a बराबर cot भी होता है जब a + b 90 होता है। एकदम सही बात है। अगर बोलूँ ये थीटा + 68 a है और 22 - थीटा b है तो a + b 90 है। हाँ सर, थीटा से थीटा कट जाएगा, 68 और 22 90 है, इट मीन्स ये दोनों कट के 0 हो गए। हमने पढ़ा था सर कि tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम एक बात बोले तो हमने ये भी पढ़ा था
अगर आपको देख के पता चल गया होगा tan स्क्वायर थीटा और इसे चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर 22 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये -1 दे देगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझा देता हूँ। थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, आओ उसी को एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। कि अगर हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, सभी को पता है। मैं tan को कॉट में चेंज कर दिया तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर 1 होता है। tan को कॉट में चेंज करना था ना, सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b बराबर 1 होता है। ठीक, अब इस सवाल को देखो, आप अगर चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, सर मुझे पता है कि सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a 90 होता है, तो इस बार मैं सेक को कॉसेक में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब a प्लस b 90 होता है तो सेक a को कॉसेक भी लिख सकता हूं। तो ऐसे लिख दूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b 1 होगा। कब? जब a प्लस b 90 होगा। यहां पे सीन कुछ वही नहीं है कि tan स्क्वायर a कॉसेक स्क्वायर b, बस ये कॉसेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b होता है, इसको उल्टा दिया गया है, tan स्क्वायर b माइनस कॉसेक स्क्वायर a लिखा गया है। तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b 1 है, तो इसको उल्टा दोगे तो इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये -1 देगा। समस्या है? अगर आपको समस्या है तो आप ऐसे करो कि इस कॉसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलो तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 देगा। चलो, सेम काम है। अगर आप देखो तो आप क्या बोलते हो, सर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर से -1 दे देगा। श्योर सी बात है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपको -1 दिया, -3। कॉसेक माइनस कॉट, ये सही है, इस tan को मैं कॉट लिख सकता हूं, तो कॉसेक माइनस कॉट 1, तो ये प्लस का 2 देगा। तो -3 प्लस का 2, नीचे भी -1 ऊपर भी -1, माइनस माइनस खत्म, प्लस का 1 आंसर। ये सब सवाल पेपर में जब आएंगे ना तो आपकी दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। कम दिख रहा है क्या ये सवाल? थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो आप PDF खोल लेना बगल में, अगर नहीं तो मैं जूम मैनेज कर लेना, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के इस सवाल में। आगे से मैं थोड़ा बड़ा रख दूंगा, इन सवालों को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, और जिससे आप देख पाओगे। अब दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ जिससे आपको मैनेज हो पाएगा। अब क्लियर दिख रहा है? हाँ, चलो। क्या है भैया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 26 tan 64 को लिख सकता हूँ कॉट 26, तो ये मेरा क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 गुणे 1 3। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सेक को कॉसेक 42 लिख दिया, तो 3 - 1। ये क्या है? कॉट 22 माइनस थीटा, ये क्या है? tan थीटा प्लस 68। पीछे वाला सवाल सिमिलर ही है ये। अगर हम इसे सॉल्व करें तो कॉट ए बराबर tan भी होता है जब a प्लस b 90 होता है, तो ये कट के 0 हो गया। फिर से वही बात है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको हम लोग 28 माइनस 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। इसे चेंज करूंगा तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। आप कैसे चेंज कर सकते हो एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या? कर देता हूं, आओ। ये क्या है? कॉसेक 62 प्लस 5, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 28 माइनस 5। क्या कोई आपको समस्या है? 90 माइनस 28 प्लस 5 लिख दो, माइनस लिखना पड़ेगा ना, हाँ माइनस। क्या आपको इस बात से समस्या है? इस 62 प्लस 5 को 90 माइनस 28 माइनस 5 लिखने में कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं 90 से 28 घटाऊंगा तो ये 62 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। बात तो बराबर है। हाँ, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा है ये, हाँ सर थीटा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा के, तो सेक 28 माइनस 5 हो जाएगा। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 28 माइनस 5। तो मैं वही बात बोल रहा था ना कि a प्लस b 90 है, और मुझे पता है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है, जबकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये माइनस ये -1 होगा। 3 से 1 गया 2, नीचे -1, तो -2 आंसर। ये चीजें आप हाथ रोक के नहीं करना, दिमाग में करना सीखो। दिमाग में मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहोगे तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। और अगर आप सीखना चाहोगे तो मैं बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, चीजें सारी बताता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ कुछ भी। चलिए, मैंने बड़ा रखा है आपसे सारे सवाल जिससे आपको दिख पाएगा।
मैं अगर आपसे बोलूँ तो मैंने पढ़ाया था साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है, तो ये 1 हो गया। मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। तो आप जैसे मन चाहे वैसे लिख लो। मैंने ये भी पढ़ाया था कॉस ए बराबर साइन बी होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन बी के, या फिर साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी के, क्योंकि ए प्लस बी 90 है। तो इसको मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 लिख दूँ, या फिर साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 1 लिख दूँ, जो मन सो लिख दूँ, 1 तो आएगा। तो ये 2 है और ये 1 है, 2 1 3 हो गया। मैं आपको अगली बात बोलूँ तो ये क्या है, टेन स्क्वायर 23 और माइनस अगर मैं लिखूँ तो ये सेक स्क्वायर 23 होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, टेन स्क्वायर 23 और इस 67 जो है इसका 90 बना रहा है, तो ये दोनों मिलके -1 देंगे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता तो प्लस का 1 देता, टेन स्क्वायर माइनस कॉसेक है तो ये माइनस का 1 देगा। और सेम यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये भी माइनस का 1 देगा, प्लस का 1 नहीं देगा। कॉसेक माइनस कॉट प्लस का 1 देता है। तो नीचे 2 बार -1 है, एक बार इस दोनों से मिलके एक बार इस दोनों से मिलके, तो ये -2 हो जाएगा, -3/2। अगर आपको समझने में समस्या आ रही होगी तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करना। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं कि आपको सिर्फ ऐसे ही समझा सकता हूं, मैं एक एक लाइन प्रॉपर लिख के समझा सकता हूं। मुझे लिखने आता है, मुझे समझाने आता है। हमें एक चीज़ पता है कि हम किसी को भी समझा लेंगे, चाहे वो बच्चा से बच्चा हो। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया हूँ ना, तो मुझे पता है, भले अदर टीचर्स जो भी बोले कि मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, ये नहीं, मैं होम ट्यूशन दिया हूँ तो मैं हर बच्चे को, मुझे पता होता है कैसे समझाना है। तो होम ट्यूशन दिए हुए टीचर को पता होता है कि उस बच्चे को कहाँ पे समस्या आएगी। मैं जिस बच्चे को होम ट्यूशन दिया हूँ उनके माँ बाप मुझे अब भी कॉल कर देते हैं ना कि ओझा सर ही बोलते हैं, ओझा सर आप थोड़ा मेरे बच्चे को गाइड कर दीजिएगा। अब उन्हें पता चल गया कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। पहले उन्हें लगता था कि मेरा होम ट्यूशन तक ही कैरियर है, मैं बताता नहीं था क्या करता हूँ। तो अब बोलते हैं मेरे बच्चे को गाइड कर दीजिएगा, आप जब पढ़ाए थे तो ये हुआ था, कोई टॉप कर गया था, कोई कुछ हो गया था, ऐसे ऐसे बहुत तारीफ़ें करते थे। अपनी तारीफ़ें थोड़ी सुन लेता था मैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। तो मुझे आपको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी कि मैं सीधा कट करके सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ करने, तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज डालना, या फिर जो हमारे सर्विस नंबर है 8269698914, वहाँ पे मैसेज करना कि सर जो ये वाला लेक्चर है हमें थोड़ा कम समझ में आया है, तो मैं लाइव डाउट के दिन एक बार रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों की सारी क्वेरी सुनता हूँ। अब देखो 10a इंटू 10 भी 1 होगा, 10a इंटू 10 भी 1 होगा, ये 1 होगा। ऐसी चीज़ें आपको रटा जाएगी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ आप रट जाओगे। तो नीचे 1 हो गया, नीचे का गेम खल्लास जी सर। अब मुझे पता है कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी के जब ए प्लस बी 90 होता है। सर ए प्लस बी 90 है, 78 प्लस 12 90, थीटा से थीटा खत्म। तो ए प्लस बी 90 है, कट गया। मैं बोलूं कि जब tan ए होता है वो कॉट बी के बराबर होता है जब ए प्लस बी 90 होता है, कि ये 67 प्लस थीटा और 23 प्लस थीटा 90 है। हाँ सर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 0। ऊपर कटकुट के 0 था, नीचे कटकुट के 1 था, तो 0/1 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर तेज तेज लगे तो। वैसे मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ यार, सब 2x पे पढ़ते हो, मैं तेज पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ। चलो, मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर आप बोल सकते हो 59 और 31 90 है, तो सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 है। तो ये मेरा पार्ट हो गया 6 × 1 6। ये 2/3 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो -2/3 हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको सिखाया था tan a × tan b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है। tan 56 × tan 34 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया 3y। क्या करते हैं 3y को उस साइड भेज देते हैं, क्योंकि y एक साइड और संख्या संख्या एक साइड। तो मैं इस माइनस को उस साइड भेजा, तो क्या हो गया y + 3 + 3y। तो 3 तिया 9 1 10y/3, 6 तिया 18 से 2 गया 16/3। तो ये 16/3 है और वहाँ पे 10y/3 है। 3 से 3 खत्म, y बराबर है 16/10, इट मीन्स 2 8 16 और 2 5 10, 8/5। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू साइन स्क्वायर 22
माइनस कॉट 75, 2 साइन स्क्वायर 22 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस 68, साइन 22 अपॉन कॉस 68। साइन ए बराबर कॉस बी होता है, हाँ सर। साइन ए बराबर कॉस बी होता है, जी सर। जब ए प्लस बी 90 होता है तो ये कट के 2 हो गया। कॉट ए बराबर टेन भी होता है, जब ए प्लस बी 90 होता है, ये भी कट के 1 हो गया। तो 2 माइनस 2/5 माइनस यहाँ पे मैं करूँ मेरे लाल, तो tan a tan b 1, tan a tan b 1 और tan 45 1, ये हो गया माइनस 8/5। तो मैं बोलूँ 8 2 10/5, तो ये हो गया आपका -2, 2 - 2 0। मैं इस दोनों को सॉल्व किया पहले, तो ये 8 2 10/5, ये 2 हो गया, तो 2 - 2 ये 0 हो गया। समस्या कैसे हो सकती है भैया? आइए, इसको तो आप हमसे पहले कर लेंगे, शायद ऐसा सवाल करा भी चुका हूं यार। चलो ठीक है, फिर से करा देता हूं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 90 होता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। तो ये 1/1 है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर 69, और इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 69, तो माइनस कॉमन कर दोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0 होगा सही उत्तर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। आइए इन्हें करते हैं। आइए, जगह तो कम पड़ गया क्या? थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, अब ठीक है। ऐसे काहे कर रहे हो यार? इतनी तो भाव कोई और नहीं खाएगा, बीवी भी नहीं खाएगी जितना ये बोडवा खा रहा है। आ जाओ, अब देखो क्या है, 3 कॉस स्क्वायर 27। अगर आप बोलो मैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। और तो आप यहाँ बोलोगे 3 कॉस स्क्वायर 27 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 63, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिला मुझे, 3 और -5 -2। समस्या नहीं। मुझे एक बात पता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर माइनस कॉसेक है, मतलब टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर का फॉर्म है, तो नेगेटिव बनाएगा। तो ये टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 हो गया। 4 - 1 3। समस्या हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग बोले तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35, ये 1। तो 1 - 2/3, 3 एकम 3, 3 से 2 गया 1/3। ऑप्शन सी। चलिए निपटाइए इन्हें भी। टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, टेन स्क्वायर 60 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3। 2 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 × 1/2 cos 24 इंटू कॉसेक 66 1 हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 होता है। cos 37 इंटू कॉसेक 53 1 हो जाएगा, क्योंकि cos ए इंटू कॉसेक भी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। और ये cos 60 हो गया, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये 2/4, ये 3/4, नीचे क्या मिल गया 5/4। और ऊपर क्या होगा, 2 से 2 खत्म, 3 से 1 गया 2। ये 5/4 को उल्टा कर दो तो ये 4/5 हो जाएगा। तो 2 चौके 8/5, तो 5 एकम 5 3 8/5। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। आइए भैया ये देखो, और उससे भी बड़ा सवाल है। ऐसा सवाल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या कर रही होगी। अब आप हमसे तेज कर पा रहे होंगे, हमें पता है, बस आप बता नहीं रहे हो। थोड़ा तेजी से बोलोगे ना, मेरे कान तक आवाज पहुंच जाएगी। चलिए करिए इन्हें। अगर मैं बोलूं तो ये क्या है मेरा, सर ये है साइन ए इंटू कॉस बी। तो अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 33, या फिर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 57, क्योंकि साइन 33 बराबर है कॉस 57 के, किसी एक फॉर्मेट में। और इसका देखो, इसका जो जोड़ी है, अपना अपना जोड़ी खोजना पड़ता है, तो इसका जोड़ी ये है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर 33 या फिर साइन स्क्वायर 57। तो ये दोनों मिलके
1 बना लेगा। साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33 1 है। मुझे पता है साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है, तो ये अकेले 1 है। और कॉस ए इंटू कॉसिक बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है, तो ये भी अकेले 1 है। तो 1 प्लस 1 और ये दोनों मिलके 1 3 हो गया ऊपर। tan ए tan 75 1 हो गया, tan 35 tan 55 1 हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 3/√3, √3 से काटूंगा बच जाएगा √3। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, हमें कोनो समस्या ही नहीं हो रही है। इसका सबका तो मजाक बना के रख दिए हैं हम। चलिए फिर इसे करिए। साइन ए बराबर होता है कॉस बी के जब ए प्लस बी 90 होता है, तो ये कट के 1 हो गया। tan ए बराबर कॉट बी होता है जब ए प्लस बी 90 होता है, ये भी कट के 1 हो गया। 1 + 2 ये 3 हो गया। कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। कॉट ए इंटू कॉट बी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। और कॉट 45 इटसेल्फ 1 है, तो 3 - 5 हो गया। अब मैं अगर बोलूं तो साइन स्क्वायर 76.5 और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 76.5 में क्या ऐड करूँ कि 90 आएगा, तो सर उसमें ऐड करोगे 14.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 14.5 मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लो। पाई को आप लिख सकते हो 180/40, 2 दूना 4, 2 9 18, 13.5 है। 9 × 27/2 13.5। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है कब? जब ए प्लस बी 90 होता है, तो 76.5 + 13.5 90 हो रहा है। आपको ऐसे देखना नहीं, आपको देखते समझ जाओ, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, साइन वाइन में आंसर है नहीं, ये मिलके एक बनना मजबूरी है, नहीं बनेगा तो आंसर नहीं आएगा। हाँ सर, तो ये आपका 1 हो गया, तो ये प्लस का 3 हो गया। 3 3 6 से 5 गया, 1 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? चलो इसे करते हैं। देखो थोड़ा बड़ा हो जा भैया, काहे परेशान कर रहा है बच्चे को। देखो tan 50 + sec 50 अपॉन cot 40 + cosec 40। अगर हम चाहें तो इस tan 50 को लिख सकते हैं cot 40, यस सर। अगर हम चाहें तो इस sec 50 को लिख सकते हैं cosec 40, यस सर। कोई समस्या है नहीं। तो ऊपर क्या है cot 40 + cosec 40, नीचे क्या है cot 40 + cosec 40, कट के 1 हो गया। ये है cos स्क्वायर 65 और इसका जोड़ीदार ये है। या तो आप इसे sin स्क्वायर 65 लिख दो या फिर cos स्क्वायर 25 लिख दो, जो लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि cos 25 बराबर है sin 65 के। तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 2 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 + 1/√3। अगर सॉल्व करोगे तो 2√3 + 1 अपॉन √3। ऊपर नीचे आप चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे कितने लोगों को इरेशनल पसंद नहीं होता है, जैसे ये एग्जामिनर। ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई किया तो 2 × 6 + √3 अपॉन 3। मैंने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 × 6 और ये √3 अपॉन 3। ऑप्शन सी। आप कुछ सवाल, अच्छा चलो इसे करा देता हूं। आपको इस टाइप का सवाल सीजीएल मेंस में भर भर के दिखेंगे। सीजीएल मेंस का ही सवाल है, 2020 मेंस, 19 मेंस, हर बार आए हुए हैं ये सवाल। और मतलब आज भी ये सब ट्रेंड में है, पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों को तो आप देखो, देखते ही निपटा दो। ये लगातार 3-4 साल से ट्रेंड में है, तो ऐसे सवाल को आपको रोकना नहीं है। करें? करते हैं। थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? नहीं, साफ तो है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज ये बोर्ड में ना लाइटिंग वाइटिंग है कोई समस्या सा, या मैं चश्मा नहीं पहना हूँ, अभी समझ में आया। मैं मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा है जब जब कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। मैं बोलूँ कि बोर्ड में दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, अभी अपना गलती समझ में आया। 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। sec 30 का वैल्यू होता है कितना? सर sec 30 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4/3। और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं। अगर मैं इस सवाल को करूं पर्टिकुलर, तो देखो ये अच्छा सवाल है। अब देखो मैं बोलूं इस cos 15 है, ये sin 75 है।
मुझे पता है कॉस ए बराबर साइन बी होता है या फिर साइन ए बराबर कॉस बी होता है। कब? जब ए प्लस बी 90 है। मतलब मैं इस साइन 75 को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 15। तो कॉस 15 प्लस कॉस 15 ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 कॉस 15। ये सेक 15 प्लस कॉसेक 75 है। मुझे पता है सेक ए बराबर होता है कॉसेक बी, तो सेक 15 इस कॉसेक 75 को क्या लिख सकता हूं? सेक 15। ये सेक 15। आप चाहते तो आपको ऐसा भी कर सकते थे कि सेक 15 प्लस सेक 15 2 सेक 15 हो गया। अब अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस दोनों को साइन 75 प्लस साइन 75 2 साइन 75 लिख लो, इस दोनों को कॉस 75 प्लस कॉस 75 2 कॉस 75 लिख लो, कोई आपत्ति नहीं होगा, आंसर वही आएगा। अब मुझे एक और बात पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो है वो 1 आता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो है 1 आता है। कॉस इंटू सेक 1 आया, तो 2 गुणे 2 4 हो गया, तो ये बचा 9। अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ तो 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 8 से 3 गया 5/6 और नीचे 4 हो गया। अगर सॉल्व करना चाहूँ तो 6 9 54 और 5 59 और नीचे 6 गुणे 4 59/24। 6 9 या 54 प्लस 5 59/24। क्या कोई समस्या है? क्या कोई समस्या है? होना ही नहीं चाहिए। चलो अब एक आधे आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ यार, बहुत सॉल्व करा दिया ऐसे सवाल। आपको अब दिख रहा है, हमें मेरा राइट आई में दिक्कत बढ़ा है। जब मैं सीबीआई के मेडिकल में गया था ना, तो उस टाइम मैडम बोली थी कि आपका ये वाला आंख धीरे धीरे अब स्टार्ट हुआ है। सॉल्व करना आप खुद से। इस टाइप के सवाल वैसे हम लोग कर चुके हैं, बस वहां पे कॉसेक स्क्वायर 60 और यहाँ पे कॉस था। ध्यान दो, शुरुआत में ही सवाल था ऐसा। देखो इस टाइप के बोला था ना, बहुत सवाल पूछे गए थे। अभी एक इस टाइप का किए थे, दूसरा इस टाइप का आ गया। चलो मैं इसे करा देता हूं जिससे आपका थोड़ा और हैबिट बढ़ जाएगा। देखो मैंने क्या सिखाया कि जो कॉस ए है वो बराबर होता है साइन बी के। तो इस साइन 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 9। तो ये क्या हो गया? 2 कॉस 9। ये सेक 9 प्लस ये सेक 9, ये क्या हो गया? 2 सेक 9। और कॉस 9 इंटू सेक 9 1 हो गया, तो ये 2 इंटू 2 ऊपर क्या हो गया? 4। और नीचे अगर मैं बोलूं तो साइन ए इंटू सेक बी 1 और कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1, तो 4/2 2 उत्तर। देखो इस टाइप का फिर एक सवाल है, ये बहुत पूछा गया था, बहुत, मतलब अभी भी पूछा जा रहा है, था ही नहीं, अभी भी पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है। इसे आप खुद से करना, मैं आपको छोड़ता हूं। मुझे जितना दिख रहा है कॉसेक माइनस कॉट 1, 2 ही आंसर इसका भी आएगा। करना है खुद से, दिख रहा है ना? हाँ चलो चलो इसे करते हैं। ये भी आपका देखो उसी टाइप पे सीजीएल मेंस का ही आया हुआ सवाल है, ये भी आपका मेंस का आया हुआ सवाल है। क्या है सवाल? देखो अगर हम बोले तो tan a बराबर होता है cot b के जब a प्लस बी 90 होता है। अगर हम बोले कि a मेरा 45 माइनस ए है, b मेरा 45 प्लस है, तो a प्लस बी 90 है, तो कट जाएगा 1। ये हो जाएगा cos 19, ये भी cos 19, 2 cos 19, sec 19 प्लस sec 19, 2 sec 19, 2 दूना 4 हो गया, बात खत्म। और नीचे क्या होगा? tan a इंटू tan b 1, tan a इंटू tan b 1, 1 माइनस 4 माइनस 3 आंसर। सीजीएल मेंस का है वो सवाल है। इसको करो। tan स्क्वायर 29 माइनस tan 20, देखो यहाँ पे 61 छोटा हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ थोड़ा छोटा करता हूँ, अब ठीक है, अब सवाल पूरा दिख रहा है। देखो tan 29 यहाँ पे cot 61 छूट रहा है, तो tan 29 इंटू cot 61। सर इसको cot 29 लिख सकता हूँ या फिर इसको tan 29 को cot 61 लिख सकता हूँ? हाँ, तो cot स्क्वायर 61 और माइनस थोड़ा सा ये हिंदी वाला समस्या में है, इंग्लिश वाला देख लो, हिंदी वाला थोड़ा सा समस्या में है। देखो अगर ये देखोगे तो tan स्क्वायर नहीं, cot स्क्वायर 61 माइनस cosec स्क्वायर 61, तो cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर क्या होता है? -1।
और यहाँ पे क्या है, फिर से कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर से तो वही है। इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सेक को लिख सकता हूँ कॉसेक 54, या फिर इस कॉट को क्या लिख सकता हूँ सर tan 36, तो 10 माइनस 1 फिर से -1। कल ही आपको सिखाया था कि जब भी आपको साइन 1 3 5 89 तक गया तो आपको क्या करना है, जोड़े काउंट करने हैं। अगर मैं बोलूँ कितने जोड़े हैं, तो सर 1 से लेके 89 तक, 1 से लेके 89 तक एक 1 + 89 होगा, एक 2 + 87 होगा, एक 3 + 2 कहाँ है, इसमें तो 3 है, एक 3 + 87 होगा, एक आपका 5 + 85 होगा, एक आपका 7 + 83 होगा, एक आपका 9 + 81 होगा। इसके जोड़े बनेंगे। टोटल कितने जोड़े बनेंगे, तो मैं बोलूँ 1 से लेकर 89 तक टोटल संख्याएं कितने हैं, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 89 तक है। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया है कि हाउ टू काउंट वेरिएबल्स। आपको पता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस बिटवीन नंबर प्लस 1। तो ये क्या है, 44 + 1 45। इसमें हमें क्या पता चला, 45 मत लिखो, इससे हम ये पता चला कि 44 जोड़े हैं, मतलब साइन 1 साइन 89, साइन ही है ना, हाँ, साइन स्क्वायर 1 + साइन स्क्वायर 89 का एक जोड़ा, साइन स्क्वायर 3 + साइन स्क्वायर 87 का एक जोड़ा, साइन स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 85 का एक जोड़ा, साइन स्क्वायर 7 + साइन स्क्वायर 83 का एक जोड़ा। ऐसे 44 जोड़े हैं और हर जोड़ा मुझे 1 देगा, तो 44 देगा, और एक जो बच जाएगा वो साइन 45 बच जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर में है तो ये 1/√2 का स्क्वायर होकर 1/2 हो जाएगा। 44 से 2 गया, मुझे क्या मिला, अच्छा 44 जोड़े हैं तो हर जोड़ा मुझे 1 देगा, तो इसे 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो 22 मुझे मिलेगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं। 22 से 2 गया, 20 से ही 1/2। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसको एक बार फिर समझाता हूं। देखो ये 1 3 5 7 89, तो एक 1 + 89 होगा, एक 3 + 87 होगा, एक 5 + 85 होगा। ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो बोलोगे सर मैं अगर काउंट करूं तो मुझे दिखेगा इस तरह के टोटल 44 जोड़े बनेंगे। 44 जोड़े बनेंगे कि 22 जोड़े बनेंगे, सर 22 जोड़े बनेंगे, 44 नहीं बनेंगे। 44 तो टोटल टर्म्स है, 44 तो टोटल टर्म्स है। मैं 1 से लेकर काउंट करूं 89 तक तो मुझे टोटल संख्याएं मिलेंगे 45। कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका सिखाया हूं, 89 - 1 88, 88/2, 44 + 1 45, टोटल संख्याएं 45 मिला। इस अब मान लो मुझे गिनना पड़े तो साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, 5 7 9 11 13 15 ऐसे टोटल 45 टर्म्स हैं, और हर 2 टर्म्स मिला के 1 बनेगा। तो मुझे जो 44 टर्म्स है उसमें से हर 2 टर्म्स मिला के 1 बनेगा, तो ये 22 देगा, और एक जो बच जाएगा वो साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये 22 सही 1/2 देगा। और मुझे पहले से ये भी -1 और वो भी -1 दे रखा था, तो -2 + 22 + 1/2, तो 22 से 2 गया, 20 सही 1/2। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं पास्ट में। देखो क्या है ये, tan स्क्वायर 25 माइनस सेक स्क्वायर कर दो, या फिर आप चाहो तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कर दो। बात तो वही है सर, -1 होगा जी। ये कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर कर दो, बात तो ये सर -1 होगा, ऊपर तो -1 फिक्स है। ठीक है, ठीक है। अब मैं नीचे देखता हूं, 5 + 7 + 9 सर 85 तक। अगर मैं पूछूं टर्म्स कितने हैं, तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2, तो ये 40/2, 80/2 40, टोटल 41 टर्म है, मतलब साइन 5 7 साइन 9 टोटल ये 41 है। जिसमें से अगर मैं बोलूँ तो 40 के 2-2 पेयर बनेंगे,
कैसे पेयर बनेंगे? एक 5 प्लस 85, एक 7 प्लस 83, एक 9 प्लस 81, एक 11 प्लस 79, ऐसे टोटल 40 में से दो दो के 20 जोड़े बन जाएंगे और हर जोड़ा एक देगा तो उसका वैल्यू 20 होगा। और एक बच जाएगा साइन स्क्वायर 45, उसका वैल्यू क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 20 दूना 40, एक 41/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो -4/41। क्लियर है? क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, इसको करो। मेंस का आया वो सवाल है, सीजीएल मेंस का आया वो सवाल है, करने की कोशिश करो। क्या है सवाल? इफ x बराबर है sec 57 डिग्री, देन cot स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 57 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सेक प्लस सेक स्क्वायर 33 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? बढ़िया सवाल है। पहला कॉन्सेप्ट, सेक ए इंटू साइन बी या फिर साइन ए इंटू सेक बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है तो ये 1 हो जाएगा। कॉसेक इंटू कॉस बी या फिर कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। अगला, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। और ये क्या बच गया? कॉट स्क्वायर 33। सर कॉट स्क्वायर 33 को मैं लिख सकता हूँ tan 57 जी सर, क्योंकि इसको ऐसे लिख दूंगा कॉट 90 माइनस 57 और कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये हो गया tan स्क्वायर 57। अब मुझे पता क्या है? अब मुझे पता है सेक 57 का वैल्यू। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? 3 + tan स्क्वायर 57 का। मुझे एक बात पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है, मतलब सेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 57 का वैल्यू 1 होगा। मुझे सेक 57 का वैल्यू x पता है, तो ये x स्क्वायर है। अगर इसे उधर और इसे इधर भेज दूँ तो ये 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर 57 के। तो मुझे tan स्क्वायर 57 का वैल्यू क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 1। तो 3 से 1 गया 2, 2 + x स्क्वायर आया इस पूरे का वैल्यू, 2 + x स्क्वायर आया इस पूरे का वैल्यू। क्लियर है या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। ये भी आपका सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो कैसे करोगे। पहला चीज, कॉसेक 31 का वैल्यू x दिया है, पूछा है साइन स्क्वायर 59 + 1 कॉसेक स्क्वायर 31 प्लस tan स्क्वायर 59 माइनस 1 साइन स्क्वायर 59 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 का वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, मतलब ये तो पूरा 1 है। मुझे पता है एक बात और, ये 1 कॉसेक 31 है, तो आपको पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, तो इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 31। ये उलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर 31। और मुझे एक बात पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो ये भी मेरा 1 है। मुझे ये भी 1 मिला, ये भी मिला 1, तो 1 - 1 0 हो गया। अल्टीमेटली मुझे इस सवाल में पूछा क्या गया है? अल्टीमेटली मुझे इस सवाल में पूछा गया tan स्क्वायर 59 की वैल्यू बताओ। tan स्क्वायर 59 की वैल्यू बताओ, क्योंकि ये दोनों तो कट के 0 हो गए, ये भी 1 है ये भी 1 है, कट के 0 हो गए। tan 59 को मैं लिख सकता हूँ cot 31। क्या कोई समस्या है लिखने में? नहीं सर, क्योंकि ऐसे लिखूंगा tan स्क्वायर 90 माइनस 31 और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये cot स्क्वायर 31। अब मुझे एक और बात पता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ सर, तो cosec स्क्वायर का वैल्यू क्या है? cosec स्क्वायर 31 माइनस cot स्क्वायर 31 1 होता है। मुझे cosec स्क्वायर का वैल्यू पता है x, तो x स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर 31 बराबर 1 होगा। तो cot स्क्वायर 31 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। मुझसे cot स्क्वायर 31 का वैल्यू पूछा गया था, तो x स्क्वायर माइनस 1 जो होगा सही उत्तर होगा, x स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो सही उत्तर होगा। मतलब ये रूट मिटा के ऑप्शन 1, रूट मिटा के ऑप्शन बी। क्लियर है?
एक बार में चीज़ें आप इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। कम से कम 3, 4, 5 बार रगड़ोगे ना तो आपका स्पीड बनेगा, और ऐसे सवाल को आप पेपर में 15 से 20 सेकंड में निपटा दोगे, क्योंकि 20-25 सेकंड 1 मिनट में तो मैं निपटा रहा हूँ बोर्ड पे समझाते हुए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।